वो डील इतनी मुश्किल में पड़ी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। जी हाँ, वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करेंगे। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है, बिग वॉल पर आपको दिखाएंगे। ईरान अमेरिका की जिनेवा में मीटिंग होनी तय हुई है। जी हाँ, परमाणु डील पर राउंड 2 की बैठक होनी है, जिसे लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। 17 फरवरी को ये बैठक होनी है जिनेवा में, और स्टीव विटकॉफ वहां पर होंगे, जेरेड कुशनर बैठक में शामिल रहेंगे, ईरान के प्रतिनिधि होंगे। हालांकि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर ईरान बात नहीं करना चाहता। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें हम लंबी दूरी की मिसाइल और रॉकेट्स बना रहे हैं, उस पर हम बातचीत नहीं करने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करना चाहता है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने हर मसले पर बातचीत के लिए अपनी रजामंदी जता दी। उन्होंने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करनी है, हमारे इनरिच्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कर लेंगे, हमारे इनरिच्ड जो यूरेनियम है उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन पाबंदियां थोड़ी सी खत्म करिए, पाबंदियां थोड़ी सी हटाइए, और उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम चीजों को बेहतर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार कैसे, किस तरीके से अब यहां से डील आगे बढ़ेगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, अगले घंटे लगातार इन तमाम सवालों पर, ये जो डिटेल्स और कंटेंट बने आपको बताया, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। फिरोज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति दास गुप्ता जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो सिचुएशन बन रही है, एक खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है। ईरान के एक्स जो ऑफिसर हैं आईआरजीसी के, उन्होंने ये खुलासा किया है। डिटेल भी आ गई है कि $10 बिलियन में पाकिस्तान ने ये हथियार सऊदी अरब को दिए हैं। हालांकि सऊदी अरब पब्लिकली इस बात को हमेशा से नकारता रहा है। दो बातें और सामने आई हैं कि अमेरिका, इजराइल भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें ये बात पता है। ब्रिगेडियर साहब। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये देखिए, पाकिस्तान में न्यूक्लियर जो उसके हथियार हैं उसको लेके कोई ये नई बात नहीं है। अगर आप देखें, जो वहाँ के जनक रहे हैं AQ खान, उनके साथ पाकिस्तान ने किस तरह का ट्रीटमेंट किया, और उस समय पाकिस्तान के सरबराह ये कहते थे कि साहब, हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे। और जिस माली खस्ता हाल से पाकिस्तान गुजर रहा था, उस समय आपने देखा होगा कि रूसो यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन को पाकिस्तानी आर्मी ने काफी असला बेचा था, और उस पे काफी प्रश्न भी उठे थे, क्योंकि कुछ एमिनेशन उसमें से बिल्कुल सस्पेक्ट था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरह की पाकिस्तान की हालत है, और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि अमेरिका की इतनी पाकिस्तान की इतनी खस्ता हालत है माली तौर पे कि वो अपना जो जौहरी वेपन्स हैं उनको शायद बेचने पे या गिरवी रखने पे मजबूर हो जाए। तो ये जो खबर आई है, ये उसको सब्सटेंशिएट करती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से बोला नहीं आपने जी, तो वो ये सब्सटेंशिएट करता है कि साहब किस तरह से पाकिस्तान मतलब डेस्परेट है कि वो एक तो उसको पैसा चाहिए, दूसरा उसको एक अश्योरेंस चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल साफ और वाजे हो गया है कि इंडिया कोई इस तरह की जो मिस एडवेंचर है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह का इंडिया ने मतलब मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार किया था, उससे उसको लगा कि साहब, मुझे एक ऐसा अकॉर्ड या ऐसा एक ग्रुपिंग बनानी चाहिए कि अगर भारत दोबारा हम पे हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे साथ कुछ ऐसे इस्लामिक देश होने चाहिए जो हमारी मदद के लिए आए। और सऊदी अरेबिया को भी देखिए, क्योंकि उसकी भी अदावत काफी देशों से है, तो उसने इस अपॉर्चुनिटी को लिया। सऊदी अरेबिया किसी जमाने में लार्जेस्ट इंपोर्टर था वेपन्स का, अब मतलब ये भारत के पास है ये। और अब ये देखिए कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया अमेरिका को कह रहा है कि साहब आप ईरान के ऊपर अटैक करिए, या उसको इस तरह के हिंट दे रहा है, तो ये दर्शाता है कि साहब ईरान किस तरह से अमेरिका के चंगुल में आ जाए, या उनके मतलब उसकी जो कहते हैं कि उसके एनविल पे हो, जिससे सऊदी अरेबिया का जो वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में वो बढ़ता रहे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने यकीनन इस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी और हथियार बेचे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए जिस तरह की उसकी हालत है, आपने शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट सुना होगा, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया गया कि साहब, हमें कर्ज मांगते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन आंखें भी झुकती हैं, लेकिन क्या करें, कहीं अगर 10 दरवाजे हम खटखटाते हैं तो 2 या 4 लोग कुछ ना कुछ हमारे झोली में डाल देते हैं।
तो इन सब चीजों को देखते हुए यकीनन, क्योंकि ये जो एक अलायंस हुआ है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, हालांकि भारत और सऊदी के भी संबंध बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मिडिल ईस्ट में जो पावर इक्वेशन है वो यकीनन उस काफी इम्पैक्ट करेगी और नए समीकरण बनके उभरेंगे। मनोज। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, प्लीज स्टे विथ मी। गोयल साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जिस तरह की बातें मेजर साहब बता रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, अब ये डील के लिए जो तैयार हो गया, ईरान कह रहा है कि हम आपके हथियार भी खरीदेंगे, हम मिनरल भी आपके साथ शेयर करते हैं, हम क्रूड पर भी बातचीत कर सकते हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन भी आपके साथ सुधार सकते हैं। आपको याद होगा अभी 15 दिन पहले जब हमारा डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा था अमित, ये वॉर का सिनेरियो इतना एस्केलेशन नहीं होने वाला, वॉर तो नहीं होने वाली है, हाँ बातचीत बढ़ती रहेगी, थोड़ा सा गर्मी दिखाएंगे, दोनों मुल्क एक दूसरे पर दबाव बनाएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से ईरान बिल्कुल यू टर्न लिया है सर, कि अब डील के लिए तैयार हो गए। ये तो इससे पहले बोलते थे कि अमेरिका के साथ डील नहीं करनी है, अमेरिका एक काफिर मुल्क है, अमेरिका शैतान है, दे आर डेविल्स, और दुनिया भर का नैरेटिव ईरान से आता था। अब अचानक क्या हो गया, ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया, ऑफिशियल बयान आ गया कि हम आपके साथ हथियार भी खरीद लेंगे, आपके साथ हम मिनरल्स भी शेयर करने को तैयार हैं। मन कैसे बदल गया? अनम्यूट करिए सर, आप शायद म्यूट पे हैं। सर जी धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत और नमस्कार आपके लिए भी और जो हमारे देखने वाले उनके लिए जी। आपने कहा कि जो मैंने पहले कहा था कि शायद युद्ध के बारे में अभी सोचना ज्यादा हो जाएगा, मैं अभी भी उसके बात पर कायम हूँ कि हमें युद्ध एक ऐसा ऑप्शन है विच इज द लास्ट ऑप्शन। मैं कभी भी इस बात के सपोर्ट में नहीं रहा हूँ कि हम कहें कि भाई अब मारो काटो ये सब शुरू कर दो, ऐसा कोई नहीं करेगा। काफी सोचने के बाद में अगर युद्ध होता है, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद अभी भी बहुत कम है, या मुझको उम्मीद ज्यादा है कि शायद युद्ध ना हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक ईरान का डील के बारे में नेगोशिएट करने की बात है, ये ईरान और यूएस के बीच में पहली बार बातचीत नहीं हुई है। इसी बात को लेकर के पहले ओमान में बातचीत शुरू हो चुकी है इनके बीच में ये, और बातचीत होने के बाद में थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं कि शायद बातचीत आगे बढ़े, और इसीलिए जिनेवा में दूसरे राउंड, ये दोनों ही बोल रहे हैं कि ये दूसरे राउंड की बातचीत जिनेवा में हो रही है। अगर दूसरे राउंड की बातचीत हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहीं प्रोग्रेस है, पॉजिटिव सिग्नल्स है कि शायद इससे फायदा होगा। तीसरी चीज कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो गया है। ईरान ने पहले भी कभी बिल्कुल मना नहीं किया कि वो डील नहीं करेगा। उसका एजेंडा खाली ये था कि बातचीत करेंगे हम खाली न्यूक्लियर डील के बारे में। आप चाहते हैं कि आप हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम में बातचीत करें, आप चाहते हैं कि हमारे जो आप एनरिचमेंट प्रोग्राम के बारे में उसमें बातचीत करें, ये सारी बातचीत हो, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम की बातें हैं, वो सब नहीं होगा। हम खाली बातचीत करेंगे न्यूक्लियर डील के बारे में, और फिर बातचीत नहीं होगी। मेरे ख्याल है उसके ऊपर कुछ ऐसा हो भी सकता है कि ईरान का रुख नरम पड़े, बाकी चीजों से बातचीत करे। ईरान हालांकि अभी भी आप देखिएगा, अभी भी ये कह रहा है कि वो बैलिस्टिक प्रोग्राम के बारे में बातचीत नहीं करेगा वो। अल्टीमेटली जहां तक आपने वो याद दिलाया सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, मैं ये आप बड़े दावे के साथ में लिख करके कह सकता हूं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बारे में जो भी एग्रीमेंट रहा हो, अमेरिका की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकता है। और अगर न्यूक्लियर वेपन जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, इसका मतलब यह है कि अमेरिका उस चीज के लिए तैयार रहा है। अभी तक ऐसा कोई हिंट नहीं आया है कि अमेरिका ने कहा हो कि हाँ सऊदी अरेबिया को वेपन्स दे दिए जाए। लेकिन सर खबर ये भी आई है कि इजराइल को मान्यता देने की बात भी होती रही है अकॉर्ड में कि भाई इजराइल को आप मान्यता दीजिए, और कहीं ना कहीं सर ये बात बहुत कम लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। आप बिल्कुल फैक्चुअल बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं सर, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क आप जानते हैं कि जहां के साइंटिस्ट दुनिया भर में अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहे थे चोरी छिपे देश से छुपकर, वहां पे कौन सी बहुत बड़ी बात है अगर 10 अरब डॉलर में उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच भी दिया सऊदी अरब को? और इसमें कौन सा बहुत आश्चर्य है सर, मुझे बताइए जिसमें क्या आश्चर्य है ऐसा? देखिए पहली बात तो यह है कि अगर अमेरिका किसी भी अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन सऊदी को ट्रांसफर करता है तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिकन सैटेलाइट सर्वेलेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है इस समय पर
कि मैं नहीं समझता हूं कि नहीं सर, अमेरिका जानता है, यही तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल इस बात को जानते हैं। ये तो कहा जा रहा है कि अमेरिका नोज इट। मैं इसीलिए कह रहा हाँ। हूं कि अमेरिका की मर्जी के बिना हम्म, न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर नहीं होंगी। और अगर न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ट्रांसफर करता है सऊदी को, इसका मतलब है कि यूएसए उसके लिए तैयार है। और अगर यूएसए तैयार है कि हाँ न्यूक्लियर वेपन सऊदी को दिए जाए, तो फिर निश्चित बात है कि यूएसए इज रेडी फॉर अ न्यूक्लियर वॉर इन द रीजन। तो वो मेरे ख्याल है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है अभी। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि शायद ऐसा नहीं है ये। मैं खाली इतना सोच सकता हूं कि अल्टीमेटली सारे नेगोशिएशंस के बाद में कहीं ना कहीं दोनों देशों को थोड़ा अपने आप को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और इजराइल भी इस पोजीशन में आ गया कि एडजस्ट किया जाए। और यूएसए भी बार बार ये डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करके, अभी उसने यूएसएस फॉर गेरार्ड फोर्ड को भेज दिया वहां पर एरिया में, ये तो प्रेशर बनाए रखेगा। लेकिन अल्टीमेटली या ये सब बिल्कुल एक ऑल आउट वार में तब्दील होगा, उसके लिए मैंने कहा था एक सबसे बड़ी गारंटी ये है कि उस चीज के लिए क्या इजराइल तैयार है। हालांकि काफी रिपोर्ट से बोलती है कि हाँ इजराइल चाहता है कि यूएसए ईरान के ऊपर वॉर करे, अटैक करे। वो मेरे ख्याल है वो ऐसी बात नहीं है। इजराइल जानता है कि अगर वो वॉर हुई ईरान और यूएसए के बीच में, फिर ऑल डील्स आर ऑफ, और उसके बाद में फिर पूरे रीजन में जो वॉर शुरू होगी, दैट कुड बिकम अ वर्ल्ड वॉर 3। कोई नहीं चाहेगा उस चीज को अभी। फेयर इनफ सर, ठीक है। इससे पहले कि मैं श्रुति मैम के पास जाऊँ, फिरोज साहब, मैं आपसे एक चाहता हूं कि आप थोड़ा इसका एक इनसाइड स्टोरी भी लोगों के सामने पेश करें। ईरान के पुराने अधिकारी ने यह बात कही है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान ने $10 बिलियन में परमाणु हथियार बेच दिए हैं। एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, या होगा तो अमेरिका की जानकारी में होगा। फिरोज साहब, एक बहुत अहम बात यह भी है कि एक ऐसे अधिकारी ने यह खुलासा किया जो बहुत करीब रहा सिस्टम के, जो बहुत करीब रहा चीज़ों के, कनानी साहब ने यह खुलासा किया, और वो किस तरह के अधिकारी हैं, किस तरह के डिप्लोमेट हैं, हर कोई जानता है उनके बारे में। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि मिडिल ईस्ट में आप ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है। इससे अमेरिका को कोई गुरेज नहीं, इससे अमेरिका को दिक्कत, इजराइल को दिक्कत नहीं है। लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार है, उसके लिए पूरा उलट पलट कर देंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बन रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है, वहां पर सिविल वॉर करा दिया गया ईरान के अंदर। फिरोज साहब जी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, बुलंद आ रही है सर, गो अहेड। शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने दोनों काबिल पैनलिस्ट को सुना। मैंने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, विनोद साहब को, और मैंने गोयल साहब को भी सुना। दोनों अपने अपने फील्ड्स के जो है ये समझिए कि एक्सपर्ट हैं। और गोयल साहब चूंकि बहुत ही एक हाई प्रोफाइल और एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। पिछली बार जो बात उनकी आप दोहरा रहे हैं, बताई है, उस बात में मुझे भी काफी हद तक यकीन था। यानी तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए होंगे हमें उस प्रोग्राम के बाद इस बार जो हम मिल रहे हैं। जी। उन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा खींचातानी होगी इसमें, ये थोड़ा बात आगे चलेगी, हो सकता है वॉर ना हो। तो वॉर तो जब होगी तो होगी, अभी तक तो हुई नहीं है। और बात आई पाकिस्तान की 10-20 बिलियन डॉलर जो भी कुछ है उसमें ये सऊदी अरब को अपना वॉरहेड देने की। ये तो सरासर नाइंसाफी है, बेईमानी है। अच्छा, पाकिस्तान से तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान इज अ बनाना स्टेट, इट इज अ फेल्ड स्टेट। ये अपने लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। ये मतलब हो सकता है कि इसने ऐसा किया हो, मगर अगर इसने ऐसा किया है तब तो ईरान को क्लीन चिट देनी चाहिए अमेरिका बिल्कुल देनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो ये समझिए कि इन सबसे बड़ा जो मुजरिम है, ये जो आजकल वेस्ट एशिया में सब कुछ हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो अमेरिका कहलाएगा, अगर ऐसा हो गया है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश गोयल जी कि अभी पता नहीं इस पर ठप्पा लगा है नहीं लगा है, लेकिन ईरान का एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट अगर ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बात में कोई दम है। हालांकि ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान हो सकता है अमेरिका का चूंकि गुलाम है, हो चुका है, ठीक है, मुनाफिक मुल्क है। मुनाफिक का मतलब है जिसका कोई दीन धर्म ईमान इस्लाम के एतबार से नहीं हो। कहने को तो इस्लामी देश है, मगर वो सारे काम, सारी हरकतें गैर इस्लामी कर रहा है। अगर उसने सऊदी अरब को ये एटम अपना वॉरहेड बेच दिया है, मैं समझता हूं कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा
जो ये एक बेईमानी का एक्ट होगा वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी में और स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में और मिलिट्री वर्ल्ड में। गुनाह अजीम है ऐसा हो गया फिरोज साहब, गुनाह अजीम है फिर तो ये बिल्कुल अजीम तरीन है ये। तो अगर ऐसा किया है तो अब हमारे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, ईरान और अमेरिका के बीच में जो एक दरवाजा खुला है, जो चरमराते दरवाजे कुछ खुले हैं बातचीत के, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात आगे जाएगी। और ईरान को दबाने के लिए हो सकता है अमेरिका ने एक हथियार इस्तेमाल किया हो कि पाकिस्तान ने उसे अपना वॉरहेड भेज दिया है, तो ईरान कहीं ना कहीं उस पर दबाव पड़े। लेकिन ईरान ना तो जब अमेरिका के दबाव में नहीं आया तो इस एटम बॉम्ब के दबाव में भी नहीं आएगा। ये दुनिया को पता है कि एटम बॉम्ब जो है वो डेटरेंट्स हैं, वो छोड़े नहीं जाते। वो इसी तरह से है कि जैसे आपने अपने बचाव में एक पिस्तौल रखी है, तो पिस्तौल। जी ठीक है फिरोज साहब, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपके पास आऊंगा। श्रुति मैम, आपने तमाम पैनलिस्ट को सुन लिया और उन सबकी डिटेल्स भी आपने सुन ली और क्या वो कह रहे हैं, क्या किस तरह के उनके विचार हैं। लेकिन श्रुति मैम, एक बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट ये भी है और आपका बयान भी हमने इस पर मंगाया था कि एक तो ईरान तैयार हो गया अमेरिका के साथ डील के लिए, सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार होने की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान बहुत क्रूशियल एक फैक्टर हो गया है। मिडिल ईस्ट के जो देश अभी तक शांति का मामला वहां चल रहा था, अगर सऊदी अरब ने परमाणु हथियार रख लिए हैं, ईरान के पास दावा किया जा रहा है कि परमाणु हथियार है, फिर बाकी के मुल्क क्यों पीछे रहेंगे? कुवैत, ईरान, जॉर्डन, ये तमाम जो मुल्क हैं, यूएई, कुवैत, ये सब रखेंगे फिर हथियार ना। सबको मैम ये तो शौक है एक तरह से, जैसे हाथी पालने का शौक होता है तो परमाणु हथियार रखने का भी शौक है दुनिया में हर मुल्क को। ये गिवन स्टेटमेंट है किसी मिडिल ईस्टर्न किंग की या एनवॉय की, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट क्लियर उन्होंने कहा कि जिस दिन सऊदी के पास आएगा उस दिन हम भी रखेंगे और हमारे साथ साथ बाकी सारे गल्फ नेशंस भी रखेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है उसके बाद। अगर बैलेंस